गांव अपने चार चीजों के लिए जाने जाते रहे हैं। तालाबों और छोटे छोटे नालों के लिए, हरे भरे खेत खलिहानों और हृष्ट पुष्ट पशुधन के लिए, जैविक खेती की व्यवस्था के लिए और ताजे फलों और सब्जियों के लिए। इन सब के इर्द गिर्द रचा बसा गांव भारतीय समाज में बंगाल से लेकर अरुणाचल तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक विशेष किस्म की सांस्कृतिक सामाजिकता और आध्यात्मिक मानवता का ताना बाना बुनता है। इसी परंपरा का एक बड़ा उदाहरण छत्तीसगढ़ राज्य है। घने जंगल, हंसते मुस्कुराते धान के खेत, मड़ई मेलों में छितराए इंद्रधनुषी रंग, लोक गीतों में जीवन के विविध स्वर, सबके हिस्से के सुख दुख में साझापन, ये छत्तीसगढ़ है। राज्य की लगभग 80% जनता प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से गांव की निवासी है। गांधी के ग्राम स्वराज की कल्पना और स्थानीय ग्रामीण को सबल बनाने के छत्तीसगढ़ सरकार की प्रेरणा ने स्वराजी गांव बनाने के संकल्प को धरातल पर उतारा है। इस संकल्प से ही ये नारा निकला, छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी, नरवा गरवा घुरवा बारी, ये ला बचाना है संगवारी। यही स्वराजी गांव का मूल संकल्प है। खेतीबाड़ी और गोधन सदियों से छत्तीसगढ़ के जीवन का केंद्र रहे हैं। एक वक्त था कि यहाँ के ज्यादातर घरों में गाय अवश्य होती थी। यह परिवार की संपन्नता का पैमाना भी था। दूध, दही, घी पोषण के काम आता था, लेकिन गाय पालने का बड़ा कारण था गोबर। छत्तीसगढ़ के लोग पहले से मानते थे कि पशु केवल दूध के लिए नहीं है, वे जैव उर्वरक इकाइयां भी हैं। गाय के गोबर से घर लीपे जाते थे, छेना थापकर इसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। गोबर को घुरुआ में डालकर इसकी खाद खेतों में डाली जाती थी, जो मिट्टी में पोषक तत्व बनाए रखती थी। इसी से छत्तीसगढ़ की जमीन और अनाज की गुणवत्ता अच्छी थी। परंपरागत चरवाही व्यवस्था बहुत व्यवस्थित थी। इससे फसलें पशुओं से सुरक्षित रहती थीं। पर अब खुली चराई खेती के लिए चुनौती बन गई है। वक्त के साथ गांव के जीवन में और भी बदलाव आए हैं। खेतों में बैलों की जगह ट्रैक्टरों ने ले ली है। लोग गांव के परंपरागत काम छोड़कर शहरों का रुख करने लगे हैं। इस बदलती जीवन शैली में गायें उपेक्षित होती गईं और उनकी संख्या भी कम होती गई है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने अब स्वराजी गांव योजना लागू की है। इसके तहत गांव में नरवा गरवा घुरवा बारी की हालत सुधारने पर जोर दिया जा रहा है। नरवा यानी नाले, गरवा यानी गोधन, घुरवा यानी गोबर और कूड़े से खाद बनाने की जगह, और बारी यानी सब्जी की बाड़ी। छत्तीसगढ़ में करीब 33,000 नाले हैं। इनसे गांव की जरूरतें पूरी होती रही हैं और भूजल भी रिचार्ज होता रहा है। वातावरण का तापमान भी इनसे नियंत्रित होता रहा है। समय ने इनको उपेक्षित कर दिया था। स्वराजी गांव योजना के तहत इन नालों पर अब स्टॉप डैम बनाकर इनका पानी रोका जा रहा है। इसका परिणाम अब दिखने लगा है। गोधन पोषण और रोजगार का जरिया होने के साथ साथ ग्राम्य संस्कृति का भी चेहरा था। गांव-गांव में गोठानों को नया रूप देकर गोधन के महत्व को फिर से स्थापित किया जा रहा है। साथ ही घुरवा को भी महत्व मिला है। घर घर में अपनी जरूरत की साग भाजी पैदा हो, इसके लिए प्रोत्साहन के साथ गांव तक जरूरी संसाधन पहुंचाए जा रहे हैं। नरवा गरवा घुरवा बारी का प्रमुख घटक है गोठान। एक नई सोच के साथ गांव के गोठानों को नया रूप मिल रहा है। आज गोठान का मतलब बदल गया है। गोठान मतलब पशु भी और उनके लिए चारा भी, उनके इलाज की व्यवस्था भी, नस्ल सुधार भी। खास बात यह है कि गोठान को
रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां गांव के हुनर को तराश कर एक मंच दिया जा रहा है, जहां उनको स्वाभिमान के साथ रोजी रोजगार मिल रहा है। गोठान में संचालित इंडस्ट्रियल पार्क से 8,000 महिला समूहों की करीब 60,000 महिलाएं जुड़ी हैं। वे यहाँ उत्पादित होने वाले गोबर से वर्मी कंपोस्ट बना रही हैं। वे गोबर से दिए, गमले, सजावट की चीजें, अगरबत्ती भी बना रही हैं। वे मुर्गी, बकरी और मछली पालन भी कर रही हैं। वनोपज के प्रसंस्करण को भी गोठान से जोड़ा जा रहा है। मनरेगा और राज्य सरकार की दूसरी योजनाओं से संसाधन जुटाए जा रहे हैं। गोठान अब सामुदायिक रोजगार केंद्र के रूप में स्थापित हो रहे हैं। इससे जुड़कर महिलाएं अपनी बेहतरी की नई कहानियां गढ़ रही हैं। पहली हमन जब चालू करे हैं ना, तो अमीर है गरीब है, मतलब जैसे भी मतलब अपन स्थिति खराब रही से, फिर भी मतलब हमन 10,000 पैसा मिलाए हैं सब 13 सदस्य। और ओकर से मतलब खेती बाड़ी ठीक हुई से, साग सब्जी निकली से, फलदार भी निकली से, केला भी लगे है, पपीता भी लगे है। ओकर से ना सब मतलब महिला मन ला अच्छा फायदा हुई से। कोई बहिनी मन हाँ गमला दिया बनावत है, कई जन गोबर के लकड़ी बनावत है, एक जन बहिनी मन हाँ सूपा बहारी बनावत है। हमारे गांव के बांस निकलत तेकर से फ्री में मतलब बांस मिल जावत है, तो हम सूपा बहारी पर्रा बनावत है। मुर्गी और मछली पालन के अभी शुरुआत करत है एक समूह मन हाँ। और हमारा दूसरा बहिनी मन हाँ गार्डन में वो मन हाँ साग सब्जी, फली और बहुत कुछ सब्जी लगाए है। वो मन हाँ गुलाब के फूल और कुछ फूल फल वो मन हमारे बहिनी मन हाँ समूह में काम करत है। तो ऐसे लगभग हमार और 2 समूह मन हाँ सब्जी बाड़ी के काम करत है, जो 7 एकड़ में लगे हुए। तो 2 समूह हमार बहिनी मन वहाँ काम करत है। तो ऐसे लगभग हमारे गांव के 15 समूह हाँ पूरा हमार बहिनी मन हाँ काम में लग गए हुए। गोठानों के लिए गांव-गांव में 5 एकड़ जमीन तय की जा रही है। इनमें पशुओं के लिए चारे का प्रबंध किया जा रहा है। इसे गांव के किसानों से भी लिया जा रहा है और गोठान के एक हिस्से में उगाया भी जा रहा है। गोठान के संचालन के लिए समितियां बनाई गई हैं। गोठानों का सुचारू संचालन इनके जिम्मे है। गौठानों को गांव के लोगों की ग्राम गौठान समिति चलाती है। इसका काम है गौठानों में पानी, बिजली, शेड, महिला प्रसाधन, पैरा कुट्टी मशीन, चरवाहे के लिए कमरे और मवेशियों के चारे और इलाज की व्यवस्था करना। इसे गोठान में कई तरह की उपयोगी चीजें बनवाने और बेचने की व्यवस्था भी देखनी है। गोठानों के जरिए लोग नई नई चीजें सीखें, जानें, ये भी समिति को देखना है। लावारिस मवेशियों को गौठान में रखने का फैसला भी ये समिति गांव वालों से चर्चा के बाद कर सकती है। सरकारी अनुदान के अलावा समिति दान दाताओं से भी धन की व्यवस्था कर सकती है। गांव में पूरा एक रोजगार के माहौल दिखत है। हर महिला, हर पुरुष, ग्रामवासी मन के नज़र बिल्कुल गौठान की तरफ टिके है कि शासन कौन सी योजना ला ये गौठान में लॉन्च करिए तो एक से मतलब अच्छा काम मिले। ऐसे ढंग के पूरा बस्ती वाला मन के भी ध्यान गौठान की तरफ है और उसी टाइप में यहाँ रोजगार बढ़त जाते और मिलत जाते हैं। चारागाह की दिक्कत तो दिनों दिन बढ़त जाते है, लेकिन इस शासन जो एक मार्किंग करके हर ग्राम पंचायत में जो ज़मीन देते 10 एकड़ चारागाह के रूप में उसका विस्तार करना है और गांव मन के जो जितना जानवर है गांव के ओकर मन के व्यवस्था वो चारा से होना चाहिए। इस टाइप से जो करस ना ये बहुत अच्छा है। और बरसात के समय में लावारिस गाय मन भी जो इधर उधर भटकत है ओकर मन के लिए छाया के, पानी के, चारा के व्यवस्था एक गौठान में हो जाते। तो एक से जो चरी चारागन जो गाँव में होत रही है वो बहुत हद तक समझ कंट्रोल हो गए। समिति में कम से कम 8 और ज्यादा से ज्यादा 13 सदस्य हो सकते हैं। समिति का अध्यक्ष गांव का ही व्यक्ति होता है, जिसके नाम का प्रस्ताव ग्राम सभा करती है और जिसका प्रभारी मंत्री अनुमोदन करते हैं। समिति का अध्यक्ष जिसके नाम की सिफारिश करता है, प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद उसे कोषाध्यक्ष बनाया जाता है। समिति में एक सदस्य जिला अधिकारी की ओर से बनाया जाता है, जो विभाग का कर्मचारी होता है। समिति में 5 सक्रिय युवा प्रतिनिधि, 1 चरवाहा प्रतिनिधि, 1 वार्ड पंच, 1 स्व सहायता समूह का प्रतिनिधि, सरपंच, पंचायत सचिव, 1 कृषि सखी, पशु सखी या किसान मितान हो सकता है।
इसमें 33% महिलाएं हों ऐसी उम्मीद की जाती है। इन दिनों प्रदेश के गांव-गांव में समितियां बन रही हैं और गौठानों के काम को आगे बढ़ा रही हैं। गाय के हम लाली रे और छोटे छोटे वो कर कोई ये रे पुरखा के तो कमाइए दादा निस दिन हरियर रहिए। गोबर हमारी किसानी परंपरा की विरासत है। विस्मृत हो रही ये परंपरा आज पुनर्जीवित हो रही है। गोधन न्याय योजना के तहत इसे किसानों से बाकायदा खरीदा जा रहा है। इससे खाद तो बनाई ही जा रही है, इससे दीपावली के दिए, गमले, अगरबत्ती और सजावट का सामान भी बनाया जा रहा है। गांव की महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। गोधन न्याय योजना से जुड़े ग्रामीणों को अब तक 80 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। अनुमान है अगर साल भर में 20 लाख टन वर्मी कंपोस्ट बनाया गया, केवल इसी का व्यापार 2000 करोड़ रुपए का होगा। दूसरे उत्पादनों को जोड़ दिया जाए तो ये व्यापार और बड़ा हो जाएगा। इस योजना पर पूरे देश की नजर है। इसकी सफलता देखकर पूरे देश भर में लागू करने की योजना है। गोठानों से गांव की बदलती तस्वीर ये उम्मीद जगाती है कि गांव के हाथों में पहले से कहीं ज्यादा पैसे आएंगे। महिलाएं नई नई चीजें सीखेंगी, नई संभावनाओं से उनका परिचय होगा। वे आत्मनिर्भर बनेंगी, गांव का आत्मगौरव बढ़ेगा। गोठान पूरे देश के लिए, आधुनिक समाज के लिए ये संदेश भी है कि हमारी भविष्य की बेहतरी अपनी बुनियाद को मजबूत करने में है। इसी से महात्मा गांधी का सुराजी गांव का सपना साकार हो सकेगा।